Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे करिपुनिषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यु शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद प्रजनानंदे नमत्तालिको वंदे सनातन रघुवीर श्रीयुगेहार। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्विद्यो वेदांत वेदचाहम्। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 74 74। बहुत ही छोटा सूत्र है। वादो नावलंब्यः वादो नावलंब्यः वन शुड नॉट इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट। तो नारद जी एक भक्ति का सूत्र ये भी दे रहे हैं हम लोग को, अगर भक्ति अच्छे से करना है, कि हमें आर्गुमेंट जहाँ पे हो रहा हो ऐसा डिबेट में हमको नहीं पढ़ना है। तो तात्पर्य हम लोग देखते हैं, छोटा सा तात्पर्य है। नारद मुनि जी यहाँ पे जो इगोइस्टिक जो रैंगलिंग स्पिरिट है उससे मना करते हैं। यानी डिबेट जो होता है उसके आर्गुमेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ईगो। वो ये सोचते हैं कि हमारा पॉइंट सही है और दूसरा आदमी सोचता है कि हमारा पॉइंट सही है, और वो आर्गुमेंट फिर और हीटअप होते जाता है। तो आगे कह रहे, वन हु इज प्राउड ऑफ हिज डिबेटिंग स्किल्स एंड ईगर टू डिफीट अदर्स विल लूज हिज ह्यूमिलिटी। तो जो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से डिबेट कर सकता हूँ, दूसरों को हरा सकता हूँ, तो ऐसा करने में उसका जो ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, नम्रता है, वो पूरा उसका चला जाता है। विच एस नारद सेज इन सूत्र 27, जैसे नारद मुनि जी सूत्र 27 में कहते हैं कि नम्रता जो है ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस व्यक्ति में अहंकार है भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो बहुत ही नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। The existence of God is not something to be proven or disproven merely by battle of logical wits। तो भगवान की उपस्थिति को आर्ग्यूमेंट के, तर्क के माध्यम से हम उसको नहीं सुलझा सकते। The spiritual reality cannot be understood by material logic or speculations of material mind। तो जो आध्यात्मिक सत्य है उसको हम कभी भी भौतिक तर्कों से हम उसको और भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे वेदांत सूत्र 2 स्कंद 1 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, तर्का प्रतिष्ठानात लॉजिकल रीजनिंग इज इनकंक्लूसिव। यानी जो जो तर्क है वो अप्रतिष्ठानात इनकंक्लूसिव है, वो उसमें हम कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। However, when a Krishna conscious preacher defends the Lord or the Vaishnavas against blasphemy, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई प्रचारक जो कृष्ण भावना भावित प्रचारक है वो भगवान को डिफेंड करते हैं, या वैष्णव के प्रति कोई अपराध हो रहा है उनको डिफेंड करते हैं, तो उसको डिबेट या तार्किक जो तर्क जो है, लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं समझना चाहिए, डिबेट नहीं समझना चाहिए। दैट इज
वो जो है वो भगवान के लिए जो है भगवान का जो है सुप्रीमेसी, भगवान कैसे श्रेष्ठता जो है उसको स्थापित करने के लिए कर रहा है, या किसी वैष्णव के प्रति कुछ अगर गलत कहा जा रहा है तो उसके लिए लड़ना जो है या उसके लिए डिफेंड करना, वो इसको इस चीज में नहीं गिन सकते हम लोग। A devotee, the devotee doesn't argue on his own account. कभी भी एक भक्त जो है वो कभी भी अपने लिए आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन वो हमेशा भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। Also, a devotee's preaching is not based on mental speculation, which is always imperfect. कभी भी भक्त का जो प्रचार होता है वो कभी भी मानसिक तर्कों पे निर्धारित नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये सही नहीं है। बट ऑन द परफेक्ट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम शास्त्रास, जो शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और आचार्य से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये परफेक्ट प्रोसेस है, और उसके हिसाब से जो है इनका जो प्रचार होता है भक्तों का। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें, कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ एंड बट्स जो है हम लोग कभी यूज नहीं करते। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये होता, या ऐसा होना चाहिए था। देयर इज नो स्पेकुलेशन। जो भी हमारे आचार्यों ने कहा है उसके निर्देश, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, या जो शास्त्रों में लिखा है उसके बेसिस पे बात करते हैं। और नहीं पता तो वी सेड ओके, वी डोंट नो। As it is said, mistakes, illusion, cheating, and defective perception do not occur in the sayings of authoritative sages. तो जैसे कहा गया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कि मिस्टेक यानी गलतियां, इल्यूजन यानी भ्रम, चीटिंग यानी धोखाधड़ी, एंड डिफेक्टिव परसेप्शन यानी त्रुटिपूर्ण धारणा जो है वो कभी भी जो हमारे प्रामाणिक या ऑथोरिटेटिव ऋषिगण हैं, जो प्रचारक हैं, उनके वाक्यों में ये सब चीजें नहीं होती। Also, the Vaishnava acharyas have all argued against Mayavad interpretations. तो जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है मायावाद का जो भाष्य है उसके प्रति उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है। This kind of argumentation is not to be avoided, but is rather one of the duties of the Madhyama Bhakta or the preacher. और ऐसा जो आर्ग्यूमेंट है इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कैसा? जो मायावाद के खिलाफ हो, जो कोई भगवत गीता का श्लोक है उसका वो मायावाद इंटरप्रिटेशन दे रहा है या निराकार इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो उसको हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। उसको हमें तुरंत उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। और ये एक जो मध्यम भक्त है या प्रचारक है उसका ये परम कर्तव्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक बहुत ही सिंसियर जो स्टूडेंट है उसने कभी भी ऐसे जो भगवान से संबंधित है ऐसे डिस्कशंस को जो है कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और कंसिडरिंग देम कंट्रोवर्शियल, ये नहीं सोचना अरे ये तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी है तो हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सिंसियर स्टूडेंट जो है कभी भी ऐसे बातों को निग्लेक्ट नहीं करेगा। फॉर सच डिस्कशंस स्ट्रेंथन्स द माइंड, और ऐसे डिस्कशन से हमारा जो मन है वो और भी स्ट्रांग होता है। देन वंस माइंड बिकम्स अटैच्ड टू कृष्णा, वैसे करने से हम लोग भगवान कृष्ण से आसक्त होते हैं। ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 2.117 है। सिद्धांत बलिय चित्त ना कर आलस, इहा आइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो जो भगवान को निराकार या भक्तों का निंदा कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वी कैन डिबेट विद देम, ये इसका निष्कर्ष निकलता है।
But sometimes a preacher will avoid a fight if he sees that the challenger simply wants to argue for the sake of argument. तो कभी-कभी प्रचारक जो है ऐसे जो डिबेट है उनको अवॉइड करते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि जो चैलेंजर है वो सिर्फ वो आर्ग्यू करने के लिए वो चैलेंज दे रहा है। और वैसे ही रूपू गोस्वामी जी ने एक बार ऐसे एक डिबेट को उन्होंने नकार दिया था, जो सिर्फ वह उनको हराने के उद्देश्य से आया हुआ था। लेकिन रूप गोस्वामी जी के जो नेफ्यू थे, उनके आई थिंक भांजे थे शायद, जीव गोस्वामी, उन्होंने ये चैलेंज लिया और उसे परास्त किया। So a devotee may or may not choose to meet the challenges of the atheist and voidist depending on the circumstances, but in any case he knows that debate and challenge do not lead to a true understanding of God. तो एक भक्त जो है चाहे तो ऐसे चैलेंज को स्वीकार कर सकता है या तो नकार सकता है। जो मायावादी है, जो नास्तिक है, उनके डिबेट को वो वातावरण अनुसार या सर्कमस्टेंस के अनुसार उसको वो ठुकरा सकता है, क्योंकि ऐसा जो चैलेंज है वो कभी भी भगवान का जो समझ है उसको स्थापित नहीं कर सकता। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। Certainly the devotee himself has no challenging spirit when he approaches the scriptures or the acharyas. कभी भक्त में ये चैलेंज करने का स्पिरिट नहीं होता कि मुझे इसको हराना है, उसको हराना है, इसको ये बताना है, उसको बताना है, वो कभी भी नहीं करता ऐसा। तो ही जैसे भी है, जो शास्त्र के है, जो कथन है या आचार्यों का जो कथन है, वो उसको तुरंत स्वीकार करता है। उसमें कोई अपना तर्क या अपना विचार नहीं करता। The best method for solving one's personal doubt is to inquire submissively from advanced Vaishnavas. तो सबसे सही तरीका, अगर मन में कोई शंका भी है, कोई डाउट है, तो तुरंत हमें किसी एडवांस्ड वैष्णव से हम लोगों को पूछना चाहिए। और कैसे पूछना चाहिए? सबमिसिवली, मतलब अपना बहुत ही नम्रता पूर्वक हमको उनको अप्रोच करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न में सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये जो तत्वदर्शी होते हैं वो हमको बता सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वी कैन इंक्वायर फ्रॉम देम बट सबमिसिवली, we will always be able to answer in the terms of शास्त्र and reason. और ये लोग हमेशा शास्त्र के आधार पर ही इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे श्लोक नंबर 74 खत्म होता है। सूत्र नंबर 74, 75 हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संत गुरुवृंद की जय। हरे कृष्ण।